हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्जोर से। आज हम बात करेंगे रीजनल एरिया वर्सेस मेन एरिया। मींस कि हमें रीजनल एरियाज में अपना प्रोफाइल लगवानी चाहिए, वहाँ एडमिशन लेनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि रीजनल एरियाज में जाना चाहिए वो बेटर है या मेन एरियाज में जाना चाहिए। चाहे कोई भी कंट्री लें, अगर हम बात करें कनाडा की, कनाडा में जैसे मेन एरियाज हम बोलते हैं टोरंटो, वैंकूवर। टोरंटो के साथ अगर पड़ता है मिसिसागा, पड़ता है ब्रैम्पटन, पड़ता है। अगर हम बात करें वैंकूवर के साथ सरी है और छोटे छोटे एरियाज बहुत सारे हैं। तो ये मेन एरियाज में आएगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो मेन एरिया आता है मेलबर्न, सिडनी आता है, उसके बाद ब्रिस्बेन आता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें यूके की तो लंदन मेन एरिया में आता है। इसी तरह स्टूडेंट्स को मैं ये सिर्फ आज एडवाइस करूँगा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा दोनों प्रॉस एंड कॉन्स की, क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स है दोनों के। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अपना डिसीजंस लेने के लिए खुद ही इतने कैपेबल हो जाएंगे कि वो अपना डिसीजन ले पाएंगे। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आती है सक्सेस रेशो। जो सक्सेस रेशो है वो हमेशा ही रीजनल एरियाज में कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा रहती है मेन एरियाज के। आप देखिए कि टोरंटो, वैंकूवर है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। तो लेकिन जो रीजनल एरियाज है उसमें कंपैरेटिवली बहुत कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो जो इमिग्रेशन है वो भी वो चाहती है, जो इमिग्रेशन का माइंडसेट है कि हम उन एरियाज को भी ज़्यादा वहाँ पर वीज़ाज दें, ज़्यादा इमिग्रेंट्स बुलाएं ताकि वो एरिया भी बस जाए। तो हमें इमिग्रेशन की मेंटेलिटी को भी समझते हुए रीजनल एरियाज में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका डेफिनेटली वीज़ा सक्सेस रेशो ज़्यादा रहेगा। बट मैं उन प्रोफाइल्स को नहीं कहता जिनके 70% 7 बैंड्स हैं, वो नेचुरली वहाँ जाएं जो मेन एरिया है, क्योंकि उनको वहाँ पर वीज़ा चांसेस अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके प्रोफाइल में कोई वीकनेस है, मान लीजिए अगर आपकी परसेंटेज 60 से कम है, अगर मान लीजिए आपके आइल्स में 6 ईच नहीं है, 5.5 है एक मॉड्यूल में, या आपके किसी एक, ओवरऑल तो 60 है लेकिन एक किसी सब्जेक्ट में 50 से नीचे हैं जो मेन कोर सब्जेक्ट हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपके प्रोफाइल में कोई वीकनेस है, गैप है, तो आप डेफिनेटली आप रीजनल एरिया में प्रेफर करें अपना अप्लाई करने के लिए। और मेन एरियाज में उन स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो एकेडमिकली अच्छे हैं, जिनका आइल्स अच्छा है, जिनका प्रोफाइल अच्छा है, वो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि मैं क्यों कहता हूँ कि जो जिनका प्रोफाइल अच्छा है वो मेन एरियाज में अप्लाई करें। तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। जैसे टोरंटो में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस, हम्बर, शेल्डन, सैनका, कॉनेस्टोगा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पर मेन एरिया। अगर आप रीजनल एरिया में करें वहाँ पर कंपैरेटिवली कम कॉलेजेस रहते हैं और ऑप्शंस कम होती हैं। अगर मान लीजिए आपके कोई भी मनपसंद कोर्स है तो वहाँ पर हमें मिल जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ कॉलेजेस ज़्यादा हैं, तो हमें वहाँ एडमिशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम रीजनल एरिया की बात करें वहाँ पर ऑप्शंस कम रहती है, कई बार हमें अपना मनपसंद प्रोग्राम नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद आती है बात पीआर की ऑप्शंस की। डेफिनेटली अगर मेन एरियाज में जाते हो तो आपको पीआर के लिए बाद में स्टडी के बाद भी मूव करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपका सीआरएस स्कोर नहीं बन पाता। अगर हम बात करें ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ पर सीआरएस स्कोर हाई रहता है। अगर हम उनकी प्रोविंस की भी बात कर लें तो वहाँ पर पीएनपी का भी हाई रहता है। तो स्टूडेंट्स को बाद में मूव ऑन करना पड़ता है स्टडी के बाद वर्क करने के लिए। तो इससे बेटर है कि अगर हम पहले से ही रीजनल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर रीजनल एरियाज में पीआर की ऑप्शंस ज़्यादा रहती हैं। स्पेशली कनाडा ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हुए हैं, एआईपीपी है, आरएनआईपी एरियाज है। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि इसी स्टूडेंट्स को क्यों प्रेफर करना चाहिए ये वाले एरियाज। तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहती है। सेकेंडली आपको पीआर बहुत ईजिली मिलती है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्क अपॉर्चुनिटी की, अगर वर्क अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं वो डेफिनेटली मेन एरियाज में ज़्यादा रहती है। अगर आप रीजनल एरिया में जाते हो तो वहाँ पर जो वर्क अपॉर्चुनिटी है थोड़ी सी आपको कह लीजिए कि थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पर आपको सेटलमेंट के लिए, आपको जॉब ढूंढने में, या आपको अपनी मनपसंद जॉब नहीं मिल पाती जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है या आपके स्किल से रिलेटेड है, तो आपको मजबूरी में कुछ और जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो ये बात नहीं है कि ये मेन एरिया पे एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन वहाँ फिर भी चांसेस रहते हैं कि हमें वहाँ पर वो मिल जाए। उसके बाद अगर बात करें फ़ी की, फ़ी जो है अगर मेन एरियाज़ में फ़ीस ज़्यादा होगी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की, अगर रीजनल एरियाज़ में जाएंगे वहाँ पर फीस थोड़ी सी कम होगी। तो ये सारे कंपैरिजन थे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक क्लैरिटी होगी कि रीजनल एरिया और मेन एरिया में क्या डिफरेंस रहता है। Bells overseas.
Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.